हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय हिंद। आई होप सारे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और एसएससी जीडी के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 1 महीने के अंदर ही हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा था कि ये जो एनालॉजी है इसके बहुत सारे क्वेश्चन मतलब डाउट कर रहे थे। तो आज मैं ना थोड़ा, क्योंकि ये कोडिंग डी कोडिंग से संबंधित मुझे सारे क्वेश्चन इसमें लग रहे थे, तो आज कोडिंग डी कोडिंग को पहले मैं बेसिक बताऊंगा उसका, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। उस हिसाब से पूरे क्वेश्चन जो भी बचे थे सारे आज कर दे, उनको ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिक मान याद हो गया होगा सबका। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 और H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 और Z26। मैंने एक वो भी बताया था ईजीओटी करके आपको, कि इस तरीके से आप मतलब इनको ये आप लिख लेना। एक मैं लाइन बना रहा हूँ जिससे आपको ये याद करने, 1 5 10 15 20 और ये 25 और एक ये 26 लेटर होते हैं। ए पहले में आता है, 5 में क्या आता है ई, 10 में जी, ओ टी वाई और जे जेड। ठीक है। और कैसे क्वेश्चन आते हैं कोडिंग टू कोडिंग में, एक तो डायरेक्ट आपको कोड कर देता है, मतलब ए बी सी को कोड कर दिया उसने, बी सी डी। क्या किया इसने, +1 कर दिया सब में। ये डायरेक्ट कोडिंग हो गई, मतलब नंबर अल्फ़ाबेट से डायरेक्ट। एक होती तो एक ये डायरेक्ट कोडिंग हो गई। मैं कितने तरीके होते हैं वो सब बता दूंगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन के में फिर आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक मिनट ये देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग चालू होगी कि नहीं भाई। यहाँ से जहाँ तक
ऑन हो गया। एक ये डायरेक्ट कोडिंग हो गई। एक क्या करते हैं, ABC लिखा है, इधर ये करते हैं क्रॉस करके, यहाँ C लिख देगा, यहाँ B लिख देगा, यहाँ, ठीक है, या इनको अपोजिट करके लिख देता है। पहला टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप ये हो गया। सारे टाइप आप बस समझते चलना क्या क्या करता है इसमें। तीसरा टाइप क्या होता है कि ABC, एक तो डायरेक्ट ऐड करेगा कुछ भी, कुछ घटाएगा वो, एक तो ये क्रॉस वाला हो गया। एक तो क्या करेगा, इनके रिवर्स लेटर लिख देता है, A का Z लिख दिया, B का Y लिख दिया, C का W। तीसरा टाइप ये हो गया, ठीक है। और हाँ, और सबसे वैरायटी इसमें है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है कि क्या करेगा, 4 लेटर होंगे जैसे A B C D, तो क्या करेगा, इन दोनों को आपस में बदल देगा, BA कर देगा और DC कर देगा ये। और क्या कर सकता है इसमें से +1 करके इधर भी +1 कर, मतलब B को यहाँ 6 लिख देगा, A को B लिख देगा, D को E लिख देगा और C को D लिख देगा, ये करेगा, ठीक है। मतलब क्या करेगा, क्रॉस करेगा, फिर उसमें मतलब डायरेक्ट भी लिख सकता है, उसमें कुछ ऐड करके और घटा के भी लिख सकता है। ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन आ रहे थे इसी पे बेस्ड थे वो, इन तरीकों में से। और एक आगे अभी कोडिंग डिकोडिंग जब पढ़ेंगे तो फिर और ब्रीफ में, मतलब मैं और अच्छे से जाऊंगा। अभी तो मैं इन क्वेश्चन के हिसाब से गया हूँ, और ये तो आपको समझ में गए होंगे कि मतलब इसमें क्या किया है उन्होंने, ये सारे, ठीक है। ये तो मैंने बताए थे ना कैसे करने हैं, सारा वही है, रिलेशन बनाना है बस नंबर्स के बीच में। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस करना आना, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये सबसे पहले देखना होता है। फिर उसके बाद क्यूब में देख लिया। ये भाई जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप वो नंबर दिखने लगते हैं। जैसे RP को 20 लिखा है, SI को ये वाले तो क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे ना। NF को 11 लिखा, क्या किया इसने 4, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, मुझे लग रहा है ये वाला नहीं करवाया था, तो ये वाला देख लेते हैं। RN को क्या किया इसने, SI से किया और 4 लिखा, 20 को 4 कर दिया। M को 5 11 कर दिया, 5 उसी तरीके से M को 11 कर दिया। पहले इससे देख लेते हैं RN, R से क्या किया, 1 बढ़ा दिया और इसमें से कुछ घटा दिया, M को N के किया और 11, ठीक है। Q को क्या करेगा, 1 बढ़ा देगा, मतलब Q का आगे वाला लेटर क्या होगा, R। तो एक तो ये हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, ये दो तो नहीं होंगे आपके। ऑप्शन से खेलना बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन को देखते हुए ही क्वेश्चन करना है। N में 9 कर रहा है, मतलब 14 से 9 कर रहा है, तो कितना घटा रहा है, 5। इधर देख लेते हैं, 11 से 6 कर रहा है, तो यहाँ भी 5 घटा रहा है, तो इधर 22 में से 5 घटाएगा तो कितना आएगा, 17। तो ये वाला सही है भाई। अब ये नंबर कैसे ला रहा है ये मुझे अभी नहीं समझ में आया, इसका तरीका। चलो इसको भी देखते हैं कैसे कर रहा है। 20 से कर रहा है 4 और ये 5 से कर रहा है 11। भाई क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, 1 मिनट रुकना, मुझे 1 मिनट दो, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। तो 18 नंबर क्वेश्चन। भाई कुछ नहीं है, ये -11 है यहाँ पे, ठीक है, -11 है। तो 20 में से -16 कर रहा है, इधर 5 में से -16 कर रहा है, तो ये -11 आएगा।
और इधर ये 3 से इसमें भी मतलब वो कर रहा है, तो इधर भी माइनस का है और कुछ नहीं है इसमें। क्या है उनमें रिलेशन नंबर में? B20 से 4 कर रहा है मतलब -16 कर रहा है, इधर 5 से 11 कर रहा है मतलब -16 कर रहा है, और इधर 3 में भी -16 करेगा तो -13, तो यहाँ पे ये वाला आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाले क्वेश्चन तो सारे करवा दिए थे लगभग। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन में जो बचे हुए थे, जो थोड़े जटिल टाइप के थे। ये वाले क्वेश्चन भी कर लोगे, नंबर एनोलॉजी वाले तो कर ही लोगे, बस अभी कोडिंग एनोलॉजी वाले ही दिक्कत करेंगे, मुझे पता है। चलो यहाँ से देखते हुए चलते हैं। फिर से देखो, बी का क्या होता है 2, डी का 4, मतलब इस वाले अक्षर से ये 2 अधिक है, तो क्या है इसका 6 है, ये 8 है, ये 2 है, 1 है, और ये 4 है, ये 15 है, ये भी 15 है, और ये 3 है, और ये 21 है। भाई इसमें 3 ऐड कर रहा है, हमें तो यहाँ 2 वाला है। देखो मैंने सेकंड लेटर नहीं देखा, आपको भी यही करना है। पहले लेटर में रिलेशन देखा, ऑप्शन में तुरंत गए, क्योंकि भाई पहले उसमें रिलेशन देखोगे कुछ 5-10 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेंगे, फिर इनमें आओगे। ऐसे अगर एक ही से सारे एलिमेंट, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एक ही ऑप्शन बचा। अब दूसरा वेरीफाई करने के लिए मैं आपको करा देता हूँ। 15 से 18 कर रहा है, 15 पे O होता है R, 18 पे होता है, तो ये 19 पे होता है S, और 22 में होता है आपका V। आप केवल मेरी बातें सुनते रहो, अपने आप ये लेटर याद हो जाएंगे। ठीक है, वेरीफाई हो गया, हो गया। यही रिलेशन है, जो रिलेशन इनमें है। भाई रुको, नए पेज में चलते हैं। क्या किया इसने, B O को D और R लिख दिया। ठीक है, B का नंबर क्या होता है 2 नंबर पे होता है, और ये 15 नंबर पे होता है, ये 4 पे होता है, ये हमारा 18 पे होता है। क्या रिलेशन मिल रहा है इसमें, +2 कर रहा है इस नंबर पे, इस नंबर पे क्या कर रहा है +3। यही रिलेशन हमें ऑप्शंस में देखना है, किस ऑप्शन। सबसे पहले मैं एक गलती क्या करता हूँ कि इनमें निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से ये संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। मतलब ये 45 से 50 तक हैं, तो उनमें से एक जो इनमें रिलेशन है वही ऑप्शन में आपको रिलेशन ढूंढना है। समझ में आ गया होगा भाई, बहुत मतलब जितना मैं कर सकता हूँ उतना करूँगा। ये तो अब ये वाले क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, क्योंकि ये सिंपल है। ठीक है, अब चलते हैं मेन वाले क्वेश्चन जो रह गए थे। क्या है इसमें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह को उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे अक्षर समूह से पहले अक्षर से संबंधित और चौथा अक्षर तीसरा। इनके बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें यहाँ बताना है। P को क्या कर रहा है, Q कर रहा है, तो N को क्या करेगा, O करेगा। ऑप्शन में गए भाई, एक ही ऑप्शन क्यों करूँ मैं आगे, आप बताओ। क्या मेरे पास इतना सादा क्वेश्चन नहीं होंगे वहाँ पे जब एक मिल गया। यही ये सेम क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है भाई, SSC GD 10/1/2023 को, शिफ्ट 4 में। वेरीफाई कर लेते हैं। F को क्या कर दिया, G कर दिया, मतलब एक बढ़ाया, E को कर देगा F। ठीक है, योर को इसका Y का होता है 25, ये 21, -1 किया, इधर भी -1 किया, B से A करेगा। ऑप्शन में गए, एक ही में है, काम खत्म। बाकी आप करके देखो ना, R से Q कर दिया, S से V कर दिया। ये क्वेश्चन अच्छा है। S से V किया है, R से Q किया है। ठीक है, अठारह, 17, 17, 20, 22। जब नहीं समझ में आएगा कुछ तो आपको सबसे पहले नंबरिंग लिख लेनी है। 18 17 कर रहा है, इधर 19 से 22 कर रहा है, और ये फिर 20 7।
21। चलो 1 मिनट, इसको सही से लिखते हैं फिर समझ में आएगा ये क्या हो रहा है इसमें। दो चीज़ें इसमें सेम है, इधर भी दो चीज़ें सेम है, इसमें सारे अक्षर अलग है, इसमें भी सारे अक्षर अलग हैं। मतलब इन दोनों को इधर लाया है, मे बी इसमें 2 बढ़ाया है और यू में वी में। देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे है, अच्छा है, समझने लायक है। क्या किया इसने, ये ई को 2 बढ़ा के यहाँ लिख दिया है, मतलब इस वाले वी को टी को मतलब टी को बढ़ाया 2 तो T20, इसको 22 हो जाएगा वी, और ई को बढ़ाया इसने 2 तो ये जी 7 हो गया, जी हो गया। ठीक है, अब क्या किया है, अब ये लास्ट वाले में और ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला एक बार इनको भी रिलेशन देखना पड़ेगा। इसमें 2 जोड़ रहा है, अगर इसमें करेंगे इसमें 2 जोड़ रहा है और इधर एम में भी 2 जोड़ रहा है। लास्ट वाला को लास्ट में ही रखा है इसने। ठीक है, कैसे रिलेशन बनाना है, रूट को क्यू क्यू टी वी, आर ओ ओ टी क्यू क्यू टी वी, इन दोनों अक्षरों को उठा के लाया है, ये और +2 किया है, और इसको ले गया है थर्ड में, यहाँ पे +2 किया और ये एज इट इज रहने दिया है उसने। ठीक है, +2 करके 18 15 15 20 17 17 20 22। ठीक है, कुछ भाई जब ये ऐसे देखोगे ना आप तभी दिखाई देगा, एक बार में नहीं समझ में आता है। मतलब अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे। तो सीधी इनको क्या करेगा, ई को इधर लाएगा जी हो जाएगा, और ए को इधर लाएगा सी हो जाएगा। तो जी सी किन ऑप्शन में, ये 2 तो गए। अब एक अक्षर और देख लेना, लास्ट में क्या है, एफ है, एफ से एफ में +2 करोगे 8 बनेगा, ये वाला। पी को लिखा है पी ई ए, नहीं पी नहीं लिखा भाई, इसको लिखा है, इसमें भी तो मुझे दिख रहा है 16 से इधर 17 कर रहा है, इसमें 2 बढ़ा दिया और इसमें 3 बढ़ा दिया। इसको भी देखो, ये वाले क्वेश्चन में करवाऊंगा। पी ए ई को क्या किया इसने, क्यू कर दिया है, इधर सी कर दिया है और इधर एच लिखा है इसने। क्या किया है, ये ऐसे रिलेशन बना रहा है। ये क्रॉस मेथड जो बताया वही कर रहा है, लेकिन मैं इसमें बढ़ा क्या रहा है, +1 बढ़ा रहा है, यहाँ +2 कर रहा है, यहाँ +3 कर रहा है इनमें। ठीक है, फिर से देखो पी ए ई एच सी क्यू, ये इसका, ये इसके साथ और ये इसके, +1 +2 +3। कौन सा क्वेश्चन था भाई, नर्वस होगा। ठीक है, अब इस इधर कर देगा +1, ऐप से +1 करेगा, जी होगा लास्ट में, ये 2 तो ख़त्म हो गया पहला वाले में, इसमें 3 जोड़ गए, इनमें क्यू होगा। DGS को PEC लिखा भाई, इतना तो देखो, D से C कर रहा है, क्रॉस मेथड ही चल रहा है, मतलब ये दिखने चाहिए। इसमें क्या कर रहा है, 2 घटा रहा है, पहले 1 कम किया फिर 2 कम किया और S 19 से और 16 कर दिया, मतलब 3 कम किया। इधर भी यही करेगा,
पहले एक कम करेंगे तो लास्ट में डी आएगा, 2 ऑप्शन खत्म। और देखो बीच वाला अक्षर सेम है, हमें नहीं देखना है, लास्ट वाला देखना है। इसमें क्या कर रहा है, 3 कम करेगा, 3 कम कर रहा है ना, लास्ट वाला 3 कम कर रहा है इधर। तो 11 में से 3 करोगे 8। जो ऑप्शन में जैसे HFD था, भाई मेरी बात थोड़ा सा समझना, अगर ना समझा पा रहा हूँ तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समझा दूंगा। ये ऑप्शन सेम था बीच वाला, हम इसको नहीं देखेंगे। पहला देख लिया, एक दो सेम है उनमें से एक देख। अगर हम पहला अक्षर ही देख लेते तो इसमें ये H वाला मिल सकता है, तो इनमें देखना हमने ये एक वेरीफाई कर लिया, डी आएगा लास्ट में। तो ये 2 तो खत्म हो गए थे, बचे थे 2। इसमें देखा कि पहला अक्षर अलग है, तो पहले की ही हमने केवल कोडिंग निकाल ली और उसी के हिसाब से आंसर लगा दिया। भाई जितना अच्छा बेसिक होगा, मतलब जितनी इनकी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे से क्वेश्चन ये कर पाओगे। डी एन -2 अगर डायरेक्ट करेंगे, W से 6 जोड़ रहा है और O से -4, अगर ये करें इधर -1, इधर -4, इधर -1, ऐसे इसमें करके देखें लास्ट वाले में। एक चीज देखो, मैं इनको कोशिश करता हूँ, मुझे थोड़ा दूसरा लॉजिक समझ। क्या ये 4 नंबर पे होता है, ये 22 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 11 पे होता है, ये 23 पे होता है। मैं कैसे करता हूँ, टीचर ऐसे नहीं बताते हैं। 14 पे होता है, ये 12 पे होता है और ये 3 पे होता है। ठीक है, इनका दोनों का मैंने सम देखा, 26 हो रहा है, इसका भी सम देखा 26 हो रहा है, और यहाँ भी इनका सम 26 ही हो रहा है। हमें वही ऑप्शन, बस केवल इन देखो 15 11 26 हो रहा है, 23 3 26 हो रहा है, और 14 और 12 26 हो रहा है। हमें इसका भी सेम लॉजिक, मैं इनको एडिशन से ही कर देता हूँ। क्या लॉजिक लग रहा है मुझे भाड़ में जाए, मुझे नहीं मतलब है क्या कर रहा है वो, कैसे बना रहा है। मैं देखो ये मुझे पता चल गया, इन दोनों का योग हर अक्षर का 26 आ रहा है, इनका भी 26 आना चाहिए। 8 है मतलब 26 18 मतलब कितना आना चाहिए, R आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में आ रहा है इसमें। और दूसरा देखिए O 15 है, 15 है तो 13 वाला आना चाहिए। नहीं 15 भाई, 11 वाला, 15 + 11 26, 11 11 11, ठीक है। M 13 आना चाहिए। U 5 + 21 26। ये मतलब मैं अलग से अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ये ऐसे बहुत मतलब क्वेश्चन किए हैं। मतलब क्या करता हूँ मैं कि इनके नंबर देख लिए, अगर रिलेशन मुझे नहीं समझ में आ रहा है और उनके 4, चलो डाउन को VKCL, VK ठीक है। अब मैंने इनका देखा, इनका दोनों का योग 26, इनका भी योग करोगे सबका तो 26 हो रहा है। बस मुझे लॉजिक यही मिल गया कि भैया दोनों का योग 26 होना चाहिए, जो आंसर आएगा वो भी 26 होना चाहिए। ठीक है, और बस उसी के अनुसार ये वाला क्वेश्चन मैं कर दूंगा और मैंने उत्तर भी बता दिया कैसे। भाई ऐसे आगे भी बताऊंगा अगर कुछ होगा तो। जैसे S का T लिखा है, S का T लिखा, S का देखो पहली बात तो अब देखो इसमें S का T लिख रहा है, एक ऐड कर रहा है, जिसमें लॉजिक मिल गया
उसमें कोई दिक्कत। पहली बात तो ये और ये और ये एक ही ऑप्शन है, क्या करना, यू को वी कर रहा है, एक बढ़ा रहा है तो ओ को पी कर देगा, ये तो सिंपल था। एन को एस कर रहा है, आर को एस कर रहा है, एक बढ़ा रहा है, एफ को जी कर रहा है, एक बढ़ा रहा है, जे को के कर देगा, 3 ऑप्शन बचे। ओ लास्ट वाला देखते हैं, एन को एम कर रहा है, -1 कर रहा है, पी को ओ करेगा, ये 2 खत्म, ये 2 बचे। इनमें देखते हैं सेकेंड वाला बस देख लेते हैं क्या कर रहा है। ए को जेड कर रहा है, एक माइनस कर रहा है, ए को जेड कर रहा है, यू को क्या करेगा टी, ये वाला सही है। ठीक है भाई, कहो तो ये वाला भी लिख के बताऊं यार, वैसे समझा तो रहा हूँ सारा। ठीक है 1 4 5 7 से 5, ठीक है बढ़ा रहा है, 7 से 11 करता है, 5 बढ़ा रहा है। ठीक है 5 बढ़ा रहा है, 1 से 5 कर रहा है, मतलब 4 बढ़ा रहा है, +4 कर रहा है। इसमें भी प्लस, पहले वाले में +4 कर रहा है, एम में मतलब 17, क्यू वाला ऑप्शन होना चाहिए। ये 2 खत्म, 2 बचे। दूसरा देख लेते हैं, आर से -4 कर रहा है, 17। वन एक मिनट भाई, कहाँ गया, 1 5 7 +4 समझ में आ रहा है भाई, कर रहा है साफ साफ। एम को क्यू, आर से 18 से 14 कर रहा है, 8 से 4 कर रहा है, मतलब -4 कर रहा है, समझ में आ रहा है साफ साफ भाई। ये तो डायरेक्ट है, ARCS ENH +4 -4 +5 और यहाँ -5 कर रहा है। रिलेशन समझ में आया भाई? जब नंबर लिख लोगे और कर दोगे भाई, जितना समझ में आ रहा है उतना भाई उतना मैं करवा रहा हूँ, जैसे हो सकता है मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इससे धीरे और कैसे समझाते हैं फिर तो मुझे नहीं इतना क्वेश्चन टीचर आते हैं तो बस बेसिक बताते हैं, क्वेश्चन करके चले जाते हैं। भाई मैं तो क्वेश्चन के साथ साथ कर रहा हूँ। F T G और D क्या कर रहा है इसमें, 16 बढ़ा दिया इसने, मुझे दिखा 16, इधर भी 16 14। अब ये क्वेश्चन में मुझे लॉजिक नहीं दिख रहा है, ठीक है, अभी मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या कर रहा है। लेकिन एक चीज़ मुझे दिखी कि इसका 6 होता है और इसका 20, मतलब दोनों को मिला के 20 और 6 26 कर रहा है। ये इधर 4 होता है, ये 22 होता है, नहीं 24 होता है, 28 कर रहा है। नहीं वो लॉजिक नहीं लग रहा है इसमें, एडिशन वाला जो मैं सोच रहा था। लेकिन एक चीज़ देखो, F को G कर दिया, A को C कर दिया, भाई क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे एक दो बार आ जाएगा पक्का कन्फर्म। मैं आपसे क्या बताऊँ, मेरे सीजीएल में 47.5 50 बहुत बार आते हैं मेरे। इस बार मेरे 47.5 एक्चुअल पेपर में थे, रीजनिंग में। ठीक है क्या कर रहा है, F को G कर रहा है, 1 बढ़ा रहा है, A को C कर रहा है, 2 बढ़ा रहा है, L को 3 बढ़ा रहा है +3, L को 4 बढ़ा रहा है +4, 5 बढ़ा रहा है, N को 6 बढ़ा रहा है, 14 से 20 कर रहा है लास्ट वन। तो ऐसे इसमें करेगा, C को D करेगा, पहले तो किसमें D है, ये ख़त्म। ठीक है और क्या करे, A को कौन सा, A को C कर देगा, दो एक ही ऑप्शन बचा। भाई ऑप्शन से खेलना आएगा तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। और फिर तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो दिक्कत होगी फिर मैं बता दूंगा।
अब मुझे एक चीज़ दिखा तुरंत, मैंने भाई मैं आपसे सच कह रहा हूँ ना, मैंने इन क्वेश्चन को लगा रखा है। कन्फ्रंट लिखा है, इसमें दिखा कि CO को यहाँ कोई भी अक्षर मुझे मतलब इन्हीं अक्षरों से बना हुआ ये दिख रहा है। OC कर दिया, OC कर दिया, ID कर देगा, ID ऑप्शन, एक ही ऑप्शन, देखो कितना अच्छा काम है, एक ही ऑप्शन में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। NGC, N को O कर दिया, B को C कर दिया, P को Q कर देगा। चलो बिना ऑप्शन के करके बताता हूँ। G में 3 जोड़ दिया, Q में 3 जोड़ दिया, T में W कर देगा, ठीक है। C को H कर दिया, 5 जोड़ा है, J को 15 कर दिया, C को H कर देगा, Q W H, देख लो भैया, बिना ऑप्शन के भी करके दिखा दिया। अब ये देखो आपको दिखना भैया, FA कर दिया, FAF कर दिया, XE कर देगा, XE किसी ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, काम खत्म। कैप्चर ये भी सेम लॉजिक पे है, PA कर दिया, B नहीं भैया ये तो दूसरे में है, यहाँ से 3 अक्षर बदलट रहा है, PAC कर रहा है, NAB कर रहा है, AHC करेगा, AHC। क्या किया इसने, इसमें इस बार 2 लेटर नहीं भैया 3 लेटर बदले। कैप था, इसको लिखा PAC, 3 लेटर बदल रहा है। आगे वाला क्या कर रहा है वो नहीं देखा मैंने, वो भी देख लेते हैं। इसको क्या कर रहा है, उठा के बस ये फिर 4 लेटर बदल रहा है, यहाँ से E लिख रहा है, R लिख रहा है, U लिख रहा है, T, मतलब ये उल्टा कर दे रहा है। इन अक्षरों को उल्टा किया, पहले 3 को फिर 4 को, ऐसे ही इसमें करेगा, AHC करेगा। पहली बात तो इतने में से उत्तर आ गया, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया, उनको 4 को भी उल्टा कर रहा है, ठीक है। देख लेते हैं और आगे क्वेश्चन, BHPY, गले में खराश हो रखी है, BPQ 16 2 18, सर्टेन है क्या, एक निश्चित कुल से अगर अक्षर मिल रहे हैं, N B लिखेगा इनको। अब देखो क्या किया इसमें, कुछ नहीं, इनमें तो देखो जब भी किसी कोडिंग पूछी जाएगी आपसे और इन जो नंबर इसमें लिखा होगा, ठीक है, ये ठीक है, इसमें कह रहा है ये किससे संबंधित है, मतलब इसका पहले मतलब इस देखो ये अनुपात वाला ये है, तो इस ये बाद वाला अक्षर दिया है, पहले वाला पूछ रहा है आपको, ये इससे संबंधित है और ये इससे संबंधित, उसी तर्क के अनुसार NF से दिए हुए किससे संबंधित है, मतलब पहले वाला पूछ रहा है, लास्ट वाला इसने दिया है। और एक चीज़ देखो, ये जो सारे अक्षर हैं इन अक्षरों से बन रहे हैं, तो ये मतलब निश्चित कोडिंग का भाग हो गया। क्या क्या हुआ कि N का कोड हमें यहाँ से मिल जाएगा, N का कोड B, N 2 नंबर पे है, यहाँ 2 नंबर B, तो B भी सब ऑप्शन में है। और लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, तो एक लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला देख, के कहाँ से मिलेगा भाई, यहाँ से के मिल जाएगा, Y BY, 2 ऑप्शन, इनमें से एक हो सकता है। H तीसरा अलग, हाँ H कहाँ से मिलेगा, H यहाँ से मिलेगा, T HT भाई, और F नहीं दिया ना भाई, हाँ ये निश्चित कोडिंग करनी है क्योंकि सारे अक्षर नहीं मिल रहे हैं, सॉरी मैं मिस्टेक किया, इसमें सारे अक्षर नहीं दिए, ठीक है। तो BY, इसमें दूसरा लॉजिक लगेगा कुछ, अगर हम लास्ट से ऐड करके देखें तो इस +6 कर रहा है, और Y में भाई इसका लॉजिक देखना पड़ेगा, 1 मिनट, सही से क्या, फिर से देखते हैं इसमें, देखो
समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट मुझे देना, मैं सोच लूँ। एक बार डायरेक्ट करके देखते हैं इसमें क्या किया है। एक बार इसको नए पेज में लिख लेते हैं, BYVT BYVT। जब भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप उसको लिखोगे, उसमें नंबर लिखोगे, तभी उसका लॉजिक आसानी से मिलेगा। और PMJH इनकी नंबरिंग कर देंगे हम लोग, 25, 22 और 20। अगर इसको डायरेक्ट मिला है तो ये 12 कर रहा है, प्लस 1 26, ये 14 कर रहा है, ये 10 होता है तो 4 उधर का और 10 ये भी क्या कर रहा है, 4 10 14 कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, 6 उधर का, 8 6 14 कर रहा है, ये भी 14 कर रहा है भाई। सारे में 14 ऐड कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इनमें तो एक में तो मुझे लॉजिक, दूसरे में देखते हैं। Q से 17 और 3 20 9 और प्लस 5 14, ठीक है, लॉजिक मिल गया। क्या कर रहा है भाई कि सब में 14 ऐड कर रहा है, इसमें 14 ऐड करके 14 14 28, मतलब बी वाला तो होगा ही। और 11 14 कितना होता है, 25 वाई। ये ऑप्शन ख़त्म, 2, ठीक है। इसमें भी 14 और 8 22 वी 2। फ्रॉम को चलो, फ्रॉम को एक निश्चित कोड में WA लिखा जाता है, लगाने की कोशिश करते हैं। और छः से 23 किया और 18 से 10 किया। 6 अगर तो 17 6 23, 17 ऐड करके इसमें देखें तो इधर 9 बचा, 18 और 15 और 11 11 और 6 17। फ्रॉम को वही करना है, जब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा इसको नोट डाउन कर देना है अलग। फ्रॉम को क्या लिखा है इसने, WJFE। छः 18 15 13 23 10 6 5, ये एक लेटर सेम है। और ये इधर क्या किया इसने, अगर ऐसा करेंगे +8 किया, इधर तो -8 हो गया, तो इधर -8। ये क्वेश्चन तो मैंने उस दिन करवाया था ना, और देखो उस दिन करवाया था, फिर आज मैं भूल गया। यही हो तो भाई, प्रैक्टिस करना बहुत मस्ट है, और प्रैक्टिस के से ही आएंगे। और अब तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं वैसे कि कैसे, ये सर्टेन कोडिंग का भाग नहीं है भाई इसमें, निश्चित ये मतलब क्रॉस कोडिंग है।
क्रॉस कोडिंग करके देखनी पड़ेगी। इसमें देखा ये कैसे लॉजिक फाइंड हो, लास्ट में देखा इसने -8 कर दिया, और इधर बीच वाले में भी -8 कर रहा है, 2 से समझ में आ जाता है। और इसमें F से F0 कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा करेगा। कहाँ गया क्वेश्चन? इसमें पहले तो इसमें 8 घटा दो, ए आएगा लास्ट में, ये 2 ऑप्शन खत्म। और फिर इसमें यू आएगा इधर, एक ये वाला सेम है ना, यू, ये वाला ऑप्शन हो गया। अब तो भाई कर लेना चाहिए सारे क्वेश्चन मैंने साहब। आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन बचे हैं वो करवाता हूँ। ठीक है, RQJ, ठीक है भाई। R 18, 10, 17, 13। अच्छे क्वेश्चन हैं सारे। अगर इसमें डायरेक्ट मिला है तो -8 कर रहा है इसमें। इसमें क्या कर रहा है, 17 से -4 कर रहा है, और ए से 19 मतलब 6, 8 कर रहा है माइनस, फिर -4 कर रहा है। देखो ये लॉजिक मिल गया। अब यही लॉजिक इसमें लगाना है, बस -8 करना है तो 14 में से 8 गए 6, तो सब में भैया 6 है। दूसरे में -4 करना है, के दूसरे में केवल एक ही में है, काम खत्म। अम्बुस को ये लिखा है, और बाकी क्वेश्चन आप ही कर, कुछ तो क्वेश्चन करो आप लोग, सब मैं ही करवा दूंगा। चलो ये वाला देखते हैं। -4 कर दिया, -3 कर दिया, -2 कर दिया, -1 कर दिया। ये तो सिंपल समझ में आ रहा है ना। FNTA लिखा है, इसको B लिखा है तो इधर -4 हो गया। इसको -2 किया, 3 कर दिया, यहाँ पे K लिख दिया। इधर कितना T को 18 कर दिया, मतलब R लिख दिया। और A से पहले -1 किया तो Z आ गया। ये इसमें करना है -4, 18 में 4 गया 14, एक ही ऑप्शन में N दिख रहा है, काम खत्म। जिलेर को लिखा ये, इसमें +2 कर रहा है पहले, फिर -2 कर रहा है, फिर -3 कर रहा है, फिर +2 कर रहा है। NDSJ इधर देख लेते हैं, कहाँ गया भैया, NDSJ था, NDSJ +2 कर रहा है, -2 कर रहा है, और -3 कर रहा है, और -1 कर रहा है। SJ था ना, जी था भैया, जी +2 करेगा, जी हाँ ठीक है, +2 करेगा यहाँ। अब यही लॉजिक सेम इसमें लगा देना है। पहले -2 मतलब कितना आएगा, ये +2 करेगा y को, तो a आ जाएगा। ये 2 ऑप्शन खत्म, ये 2 बचे। सेकंड वाला देख लें, d को -3 करेगा, y में g आएगा। ये वाला तो कैसा है, ये वाली क्वेश्चन तो अच्छे हैं। चलो अब मैं वो टाइप छोड़ रहा हूँ, इन टाइप में आ रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं कि जो रिलेशन इनके बीच में, वही एक इनके बीच में। साइकिल पैडल से चलती है, कार किससे चलती है भैया, कार क्या पहिया, पैडल कमचा हथौड़ा। 1 मिनट रुकना, ये माइक फंस के मेरा। हाँ, साइकिल पैडल मारने चलती है, और पैडल से चलती है, कार से चलती है, पहिया से चलती है। ठीक है, रोम की राजधानी इटली है। और मैट्रिक की राजधानी क्या होती है भाई, बताओ। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। ठीक है, बाघ को शावक कहते हैं, हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं,
ऑप्शन देखते हैं। हस्ती शावक, ये कि मेमना किसके बच्चे को कहते हैं, बछड़ा किसके, गाय को बच्चे को कहते हैं मेमना कहते हैं, वो क्या जैसे ऊन निकाली जाती है, सीप। पिल्ला कुत्ते को बच्चे को कहते हैं, और हस्ती शावक हाथी के बच्चे को कहते हैं। पेंगुइन चूजा, बतख, बतख साहब ये बतख का बच्चा कहलाता है। ठीक है। कार्डियोलॉजी क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट वो होता है जो मतलब हार्ट की जो डिसीज़ होती हैं उनको देखता है। नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होती है, जो भी मतलब यकृत गुर्दे नहीं नेफ्रो, एक मिनट, गुर्दे या यकृत, ये गुर्दे को होता है भाई। गुर्दे की जो डॉक्टर होता है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। जासूस सुराग मिलाता है, वैज्ञानिक क्या करता है, प्रयोग करता है। अग्निशामक पाइप, माली, माली क्या क्या पूछते हैं हमारे इस पे। माली पाइप से उपयोग करके अग्नि से शामक चलाया जाता है, और माली किसका उपयोग करता है, खुरपा का। ढोल ताल वाद्य, गिटार, गिटार कहता है तंत्र वाद्य है, तार लगे होते हैं ना गिटार में। रंग लाल होता है, वाहन ट्रक। चील पंजा, घोड़ा खुर। चील के पंजे होते हैं, घोड़े के पैर में क्या होता है, खुर। इस तरीके के खुर होते हैं ना उसके। मुंबई की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। भोपाल किसकी है, मध्य प्रदेश की। ये तो ऐसे हैं जिनको मतलब पीडियाट्रिशियन जो होता है बच्चे को देखता है। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है, जो त्वचा को देखता है, ये तो मुझे पता है भैया। पैना बोतरा धुंधला, पैना का बोथरा मतलब क्या उल्टा दिया है, धुंधला का स्पष्ट होगा जहाँ तक। विपरीत शब्दी स्पष्ट। ठीक है। कुछ नहीं, जो जैसे वायसरोलॉजी जो विषाणु का जो देखता है उसको, कार्डियोलॉजी में क्या आता है, हृदय। कविता कवि लिखता है, जूते कौन बनाता है, मोची। बल्ला क्रिकेट से रैकेट किससे संबंधित है, रैकेट भैया खेलते हो आप लोग, रैकेट। रैकेट बेसबॉल, कॉपी, गोल, रैकेट। रैकेट तो यार यहाँ अगर वो बैडमिंटन से भी संबंधित है, और किस में रैकेट, टेनिस में यूज़ करते हैं ना रैकेट। रैकेट टेनिस और बैडमिंटन दोनों में यूज़ करते हैं। त्रिभुज में 3 4 को क्या कहते हैं, आयत। आयत कहते हैं, स्क्वायर दोनों। ठीक है। पेंटर ब्रश, माली क्या करता है, माली पेंटर ब्रश का उपयोग करता है। माली किसका उपयोग करता है, माली ट्रैक्टर का उपयोग किसान करता है। और एक मिनट भाई, सीधी सी बात यह है कि बस इनमें रिलेशन देखना है आपको। इसका रैंक इसका उपयोग करता है, रैंक का उपयोग करके माली काम करता है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप की बीमारी थी, लोहार क्या करता है, लोहा कुल्हाड़ी, निहाई एनविल। इसका उपयोग करके वो बनाता है ना, निहाई करके मतलब औजार बनाता है वो।
प्रतिरोध का ओम, ऊर्जा के क्या है वो, वॉट। नहीं, ऊर्जा का मात्रक भाई जूल है, ये गलत है। माली, हैरो, किसान, ये बस इससे देखो, ये इससे संबंधित है, इससे संबंधित कौन सा शब्द है, इनमें से चारों में से एक निकाल के करना है। 2D ट्रिपल से 3D क्या है भैया, 3G आपका आकृति आयत, और अर्धगोला आपका 3D है, ठीक है। चिकित्सक अस्पताल विज्ञान, खगोल विज्ञान क्या करते हैं, ऑप्शन देखो, ऑप्शन के हिसाब से ये तो अपने नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बस। जैसे डेनमार्क की राजधानी है, केन्या की राजधानी क्या है, वार्षिक, अर्धवार्षिक, मासिक, मासिक को क्या होगा, पाक्षिक होगा, क्योंकि पाक्षिक में 15 दिन होते हैं, ये 6 महीने, ये 12 महीने आधा, ठीक है। अर्जेंटीना पेसो, लेखक, कलम, डॉक्टर क्या करता है, स्टेटोस्कोप से काम करता है। सोमवार, गुरुवार, कितने दिन जोड़ दिए इसने, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, 2 दिन जोड़ दिए, तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। घोड़ा अस्तबल में रखता है, पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसले में। रोगाणु रोग, युद्ध किससे होता है, रोगाणु से रोग हो जाता है और युद्ध से विनाश हो जाता है। लीची फल है। जाइब क्या है, जाइब नृत्य, नहीं पता नहीं भाई, ये ऐसे होंगे, बस मैंने रिलेशन करना बता दिया है आपको, बस ऐसे करना है, और बाकी ये इसकी PDF मैंने उसमें डाल दी है, तो बस उससे मिला के ये याद कर लेना, एक बार कर लेना, इनको करके ज़रूर जाना। दांत काटना, पैर चलना, सही है। होली, रंग, दिवाली में प्रकाश किया जाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी तेलुगु है, केरल की मलयालम, सही है, ठीक है। कंगारू का काम होता है फूल रखना, सांप का काम होता है रेंगना, ठीक है। विस्तार का संबंध फैलाव से, उसके बाद संकुचन मतलब छोटा, सिकुड़न। हो गए सारे क्वेश्चन। मैंने जो कोडिंग डिकोडिंग अभी क्वेश्चन लेके आऊँगा चैप्टर, उसमें और इसको मतलब जो क्वेश्चन थे और मतलब डिटेल में जाऊँगा पूरा, ठीक है। तब इसी को करिए और इनके सारे क्वेश्चन लगाइए और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। सभी को जय हिंद।